नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल मंगलवार 31 मई की सुबह 11 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में महानगरपालिका चुनाव के लिए महिला आरक्षण के ड्रॉ निकाले जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत एससी आरक्षित 17 प्रभागों में से 9 प्रभागों की एक सीट के लिए महिला आरक्षण का ड्रॉ निकाला जाएगा। वहीं प्रभाग क्रमांक 10 व 12 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जमाति के लिए एक सीट का आरक्षण रहने से यदि प्रभाग 10 व 12 में कोई भी एक सीट महिला आरक्षित होने पर दूसरे प्रभाग के अनुसूचित जमाति की सीट महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी। शहर के कुल 30 प्रभागों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। 16 प्रभाग सर्वसाधारण प्रवर्ग के लिए आरक्षित हैं। इनमें से 9 सीट महिला आरक्षित सीटों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी महानगरपालिका प्रशासन द्वारा की गई है। कल सुबह 11 बजे मनपा स्कूलों के कक्षा 1 से 5वीं के छात्रों द्वारा आरक्षण के ड्रॉ निकाले जाएंगे। ऐसी जानकारी मनपा चुनाव अधिकारी अक्षय नीलंगे द्वारा दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले आबकारी कर को कम किया गया है, जिसके कारण पेट्रोल पंप संचालकों को अब कम कीमत में पेट्रोल और डीजल की बिक्री करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप संचालकों को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ रहा है। इस बात के मद्देनजर डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग करते हुए कल मंगलवार 31 मई को पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा आंदोलन करने की घोषणा की गई है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के सचिव सौरभ जगताप ने बताया कि इस आंदोलन का झटका ग्राहकों को नहीं लगेगा और सभी पेट्रोल पंप आंदोलन काल में शुरू रहेंगे, बल्कि पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल पेट्रोलियम कंपनियों का विरोध करते हुए खरीदी बंद की जाएगी और आंदोलन किया जाएगा। विगत कुछ दिनों से लगातार चर्चा में रहने वाले राणा दंपति के मुंबई में खार परिसर स्थित फ्लैट पर आज मुंबई महानगरपालिका का पथक पहुंचा। इस पथक द्वारा 2 घंटे से अधिक समय तक पूरी इमारत का मुआयना करते हुए नापजोख की गई, जिसके तहत इमारत की गैलरी व अन्य निर्माण कार्य के फोटो निकाले गए। आज इस 9 मंजिला इमारत की 7 मंजिलों का मुआयना कर बीएमसी के पथक द्वारा निरीक्षण किया जा चुका था। राणा दंपति के साथ ही मुंबई मनपा के अधिकारियों ने खार परिसर स्थित लावी नामक रिहायशी इमारत में रहने वाले सभी फ्लैट धारकों को इमारत में अनधिकृत निर्माण रहने के संदर्भ में नोटिस जारी किए। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा द्वारा संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर दिलीप मालखेड़े से मुलाकात करते हुए कहा गया कि विगत 2 वर्षों से कोविड संक्रमण व लॉकडाउन के चलते उपजे हालात की वजह से सभी महाविद्यालयों में ज्यादातर समय पढ़ाई लिखाई का काम ऑनलाइन चल रहा था। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में नेट कनेक्टिविटी बराबर नहीं रहने की वजह से कई विद्यार्थी नियमित रूप से लेक्चर नहीं कर पाए और कॉलेज शुरू होने के बाद भी एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी अपने महाविद्यालयों में नहीं पहुंच पाए। ऐसे में विद्यार्थियों की पढ़ाई पूरी तरह से और सही ढंग से नहीं हो पाई अतः विद्यापीठ द्वारा सभी विद्यार्थियों की परीक्षाओं को बहुपर्यायी यानी एमसीक्यू पद्धति से लिया जाए और परीक्षा को ऑफलाइन पद्धति से लिया जा सकता है। ऑफलाइन पद्धति से बहुपर्यायी यानी एमसीक्यू परीक्षा लिए जाने की मांग को लेकर आज सर्वपक्षीय छात्र संगठनों द्वारा विद्यापीठ के मुख्य प्रवेश द्वार पर आंदोलन किया गया, जिसके तहत विद्यार्थी स्वाभिमान सहित एनएसयूआई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी सेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना तथा प्रहार छात्र शक्ति आदि छात्र संगठनों के सैकड़ों पदाधिकारियों और छात्रों का हुजूम विद्यापीठ परिसर में उमड़ा, जिन्होंने विद्यापीठ प्रशासन द्वारा ऑफलाइन पद्धति से वस्तुनिष्ठ परीक्षा लेने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ द्वारा सभी संबंधित विद्यार्थियों और महाविद्यालयों को एक सूचना जारी की गई, जिसके तहत विद्यापीठ की ग्रीष्मकालीन परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी ऐसी घोषणा की गई है। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन परीक्षा अब ऑफलाइन ही देनी होंगी। अपनी बेबाक राय और स्पष्टवादिता के लिए मशहूर रहने वाले राज्य के राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि जब वे विधायक थे तभी काफी बेहतरीन ढंग से काम किया करते थे और मंत्री बनने के बाद वे कई संवैधानिक जिम्मेदारियों और नियमों व कानून के दायरे में बंधे हुए। ऐसे में मंत्री बनने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो वे कहीं फंस गए हैं। वाशिम जिले में राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा दिए गए इस बयान की इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। छतरी तालाब के पास सप्तशृंगी देवी मंदिर के प्रांगण में आज सर्वधर्मीय सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर 9 दंपतियों का आशीर्वाद शुभकामना देने हेतु विधायक रवि राणा उपस्थित थे। इस समय उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह मौजूदा समय की जरूरत है और सर्वसामान्य वर्ग के जरूरतमंद परिवारों के विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए सहायता का हाथ आगे बढ़ाते हुए सामूहिक विवाह आयोजित करने वाली सभी संस्थाएं अभिनंदन की पात्र हैं। यदि भविष्य में किसी भी तरह के सामूहिक विवाह समारोह के लिए मदद की जरूरत पड़ती है तो वे हमेशा ऐसे आयोजनों में सहायता देने के लिए तैयार हैं। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के के प्रयासों से असीर कॉलोनी स्थित महानगरपालिका का अस्पताल अब मरीजों की सेवा में कार्यरत हो गया है। बरसात से पहले इस अस्पताल परिसर में विविध काम पूर्ण कराते हुए आगामी दिनों में यहां पर सूतिका गृह शुरू करने का नियोजन किया गया है, जिसका विधायक सुलभा खोड़के ने स्वयं जायजा लिया।
शहर के विभिन्न अम्बेडकरवादी दलों द्वारा आज निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर से मुलाकात के दौरान कहा गया कि विगत लंबे समय से एडविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पुतला परिसर के पास खाली पड़ी निजी जमीन को अधिग्रहित कर उसका स्वामित्व डॉक्टर अम्बेडकर पुतला सौंदर्यीकरण समिति को दिए जाने की मांग की जा रही है और इस विषय को लेकर विगत लंबे समय से मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में मामला लंबित है। लेकिन महानगरपालिका के विधि विभाग सहित भारी भरकम फीस लेने वाले महानगरपालिका के वकीलों द्वारा हाईकोर्ट में इस विषय को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। मनपा के वकील सुनवाई के समय हाईकोर्ट में उपस्थित तक नहीं रहते और इस मामले की फिलहाल क्या स्थिति है इस बारे में शहर वासियों को कोई जानकारी भी नहीं दी जाती। ऐसे में इस मामले में मनपा द्वारा नियुक्त तीनों वकीलों को तुरंत केस से हटाया जाए और आगामी 15 दिन के भीतर डॉक्टर अंबेडकर पुतला व स्मारक परिसर के लिए जमीन के मसले को हल किया जाए, अन्यथा महानगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। किती वर्षापासून असंच आहे। जर हे स्मारक या जागेत हे जागा जर या स्मारकाला मिळाली तर हे स्मारक मागे जाऊ शकते आणि या भव्य दिव्य इथं सर्व पक्षांचे काही मोर्चे असतात त्याला जागा मिळू शकते। इथं कोणी कार्यकर्ता नाही, ही भीम सैनिकाच्या स्वाभिमानाची लढाई आहे आणि हे आमदार खासदार यांच्या विषयी नाही। आता फक्त हे लढाई बाबासाहेबांच्या स्मारकासाठी आहे। इथं केसेस लागल्या, जेलात गेलो, गोळ्याही लागल्या तरी चालेल, पण ही लढाई आम्ही जिंकेल म्हणजे जिंकेल। आणि अल्टिमेटलीला की 15 दिवसाच्या आतमध्ये या जागेच्या संदर्भामध्ये निकाल लागला नाही तर आम्ही रस्त्यावरची लढाई उतरू, रस्त्यावरची लढाई करू। आता रस्त्यावरची लढाई लढण्याशिवाय आम्हाला काही पर्याय राहिला नाही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर कार्याध्यक्ष प्रशांत धर्माले द्वारा निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि महानगरपालिका के प्रभाग क्रमांक 1 में शामिल शेगांव और हाटगांव परिसर से गुजरने वाले छोटे बड़े नालों की गहराई काफी कम है और बारिश के मौसम में यहाँ काफी तकलीफें होती हैं। ऐसे में इस प्रभाग से होकर गुजरने वाले सभी नालों का बारिश का मौसम शुरू होने से पहले गहराईकरण किया जाए। समाजवादी पार्टी के शहराध्यक्ष इमरान खान द्वारा आरोप लगाया गया कि महानगरपालिका के प्रशासक व मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर विशिष्ट लोगों से घंटों बैठकर चर्चा व बैठक करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए उनके पास समय नहीं है। यह आरोप लगाने के साथ ही समाजवादी पार्टी द्वारा निगमायुक्त आष्टीकर का घेराव भी किया गया। मौसम विभाग ने इस वर्ष अच्छी बारिश का अनुमान जताया है। बारिश काल के दौरान आपदा निवारण की दृष्टि से महानगरपालिका के सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी कर सभी विभागों को एक साथ समन्वय रख काम करने के निर्देश निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर द्वारा जारी किए गए। महानगरपालिका द्वारा आपत्ति निवारण कक्ष की स्थापना की गई है जो उपायुक्त सुरेश पाटिल के नेतृत्व में 30 दिसंबर तक 24 घंटे कार्य करेगा। विगत 5 दिनों से चल रही जिला वकील संघ की बेमियादी कामबंद हड़ताल को पीछे लेने का निर्णय लिया गया, जिसके तहत कल मंगलवार से सभी वकील काले फीते लगाकर कोर्ट के कामकाज में हिस्सा लेंगे। इस आशय की जानकारी जिला वकील संघ के अध्यक्ष शोएब खान द्वारा दी गई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेशाध्यक्ष अमित बघेल द्वारा जैन धर्मगुरुओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई, जिसका भारतीय जनता पार्टी जैन प्रकोष्ठ द्वारा निषेध कर अमित बघेल पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। भारतीय जनता पार्टी की जैन प्रकोष्ठ द्वारा कैंसर मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। कैंसर मुक्त महाराष्ट्र अभियान का शुभारंभ 4 फरवरी को अमृता फडणवीस के हाथों किया गया था और इस अभियान के तहत अब तक 75 कैंसर जांच शिविरों का आयोजन किया जा चुका। आगामी 1 जून से यह अभियान अमरावती जिले में भी चलाया जाएगा। ऐसी जानकारी विदर्भ जैन प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद जांगड़ा द्वारा दी गई है। भारतीय जनता पार्टीचा जो जैन प्रकोष्ठ आहे महाराष्ट्राचा, त्या जैन प्रकोष्ठला त्यांनी कॅन्सर मुक्त महाराष्ट्र अभियानाची सुरुवात 4 तारखेला केली आहे। त्याचं जे नेतृत्व आहे ते संदीपजी भंडारी महाराष्ट्रात करतात आहे। विदर्भामध्ये त्याचं काम विनोदजी जांगडा बघतात आहे आणि अमरावती शहरामध्ये सज्जन जैन जे आमचे शहर प्रकोष्ठचे अध्यक्ष आहेत ते आणि त्यांची टीम बघते आहे। या कार्यक्रमाच्या अंतर्गत एक बस ललित गांधी आणि ऑल इंडिया जैन मराठी फेडरेशन आणि ललित गांधी फाउंडेशन यांच्या वतीने एक अद्ययावत बस जैन प्रकोष्ठला देण्यात आली आहे। भारतीय जनता पार्टी की नेर पिंगलाई शाखा द्वारा नेर पिंगलाई गांव से जाने वाले मुख्य रास्ते का चौड़ाईकरण करते हुए सड़क पर बिजली के खंभे लगाकर नालियों की व्यवस्था करने की मांग जिलाधीश के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भेजे गए निवेदन में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आज पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना अंतर्गत कोविड काल में दोनों पालक गंवाने वाले बच्चों को मदद निधि का वितरण किया गया। इस समय प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन संवाद साधकर संपूर्ण देश में एक साथ मदद निधि का वितरण किया। इसके तहत अमरावती जिले के 15 बच्चों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए की निधि वितरित की गई है। समाजसेवी सैयद नसीम द्वारा कहा गया कि अमरावती जिले में महिला राज होने के बावजूद जिला महिला अस्पताल में महिलाओं को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और जिला महिला अस्पताल में महिलाओं की जान से खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी ओर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए।
ऐन खरीफ सीजन के मुहाने पर चने की सरकारी खरीद बंद कर दिए जाने के चलते किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। नाफेड के पोर्टल को समय पूर्व बंद कर दिए जाने की वजह से ऑनलाइन पंजीयन करवा चुके 7,553 किसानों से 2,18,170 क्विंटल हरभरे की खरीदी बाकी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस समय करीब 114 करोड़ रुपए का चना अब भी किसानों के घर पर पड़ा हुआ है। वहीं इस बात का फायदा उठाते हुए खुले बाजार में व्यापारियों ने चने की खरीद के दाम गिरा दिए। निराधारों को आर्थिक लाभ देने हेतु चलाई जाने वाली संजय गांधी निराधार योजना सहित निराधार व्यक्तियों, दिव्यांगों व विधवा महिलाओं हेतु चलाई जाने वाली योजनाओं का आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु आगामी 30 जून तक आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों को साल में एक बार अपने जीवित रहने का प्रमाण पत्र देना होता है। साथ ही केस मंजूर करते समय अपनी सालाना आय 21,000 रुपए से कम रहने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर से जिले भर में ऑटो या बस में सफर करने वाली महिलाओं को निशाना बनाते हुए उनके पास से गहने व नगद चोरी करने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। इस बारे में गाड़गेनगर के थानेदार आसाराम चोरमले ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 महिला चोरनियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जो औरंगाबाद से अमरावती आकर यहाँ पर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करती थी। शहर में विगत कुछ दिनों से लगातार मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं भी प्रकाश में आ रही थी और खासकर गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी बड़े पैमाने पर हो रही थी। ऐसे में गाड़गेनगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 3 शातिर मोटरसाइकिल चोरों को धर दबोचा और उनके पास से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त की। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के जयसवाल नगर में विगत दिनों 2,99,000 रुपए के गहने व नगद चोरी होने की घटना उजागर हुई थी। इस मामले में अपराध शाखा पुलिस की टीम ने चौरे नगर परिसर में रहने वाले पंकज राजू गुंडानी नामक कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसके पास से 1,54,000 रुपए का माल बरामद किया गया। कारंजा शहर की एक पद संस्था का स्थलांतरण और लोकार्पण समारोह में राज्य के शालेय शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कडू के स्वीय सहायक व राकापा के वरिष्ठ नेता यूसुफ पंजानी की जेब से अज्ञात चोर ने पर्स चुरा लिया था। यह घटना कल रविवार की दोपहर घटित हुई थी। घटना के कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं ने पीछा कर एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तलेगांव दशासर पुलिस थाना क्षेत्र के तिवरा गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग युवती विगत 3 वर्षों से करीब 3 बार अपना घर छोड़कर भाग चुकी है। ऐसे में तंग आकर पालकों की अनुमति से इस 16 वर्षीय लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी दोस्त के घर पर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को शनिवार की देर रात गिरफ्तार किया। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की संख्या 4 पर जा पहुंची है। वहीं पुलिस द्वारा 2 और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। शहर पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर छापा मारकर तड़ीपार रहने के बाद भी अवैध तरीके से बिना अनुमति लिए कानून तोड़कर शहर में प्रवेश करने वाले लालखड़ी निवासी मोहम्मद बेग, रशीद बेग व माता खिड़की परिसर में रहने वाले भारत मोहन दिवटे नामक 2 तड़ीपार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजापेट पुलिस ने नवाते चौक पर मोटरसाइकिल पर बैठकर हाथ में तलवार व चाकू लहराते हुए लोगों में दहशत फैलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम अंकुश ढेरे व अंकुश मारोटकर बताए गए हैं। मोर्शी पुलिस थाने में अंबाडा निवासी सुरेश कोकाटे द्वारा दी गई शिकायत के मुताबिक उनके बड़े भाई नरेश कोकाटे खेत के पास खड़े थे। इसी समय रास्ते से सायवाड़ा गांव की ओर आ रही एक कार ने तेज गति से आकर नरेश कोकाटे को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें नरेश कोकाटे बुरी तरह घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अकोला में एक 38 वर्षीय युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना उजागर हुई। इस हमले में इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त उमेश अटोलकर के तौर पर हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाशिम जिला अंतर्गत कारंजा दहीपुर निवासी 2 18 वर्षीय युवतियों का अडान जलाशय में पैर फिसल जाने के कारण मौत हो गई। यह घटना 29 मई की शाम 5 बजे घटित हुई। ये दोनों युवतियां जलाशय पर पिकनिक मनाने के लिए गई थी। नवाते चौक परिसर में होटल रंगोली पल में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रही महिला के गले पर झपट्टा मारकर करीब 30 ग्राम सोने का मंगलसूत्र छीनकर चोर फरार हो गए। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच की गई और अपराध शाखा पुलिस की टीम चेन स्नेचरों की तलाश में अकोला जाकर वापस लौटी है। यवतमाल शहर के मुख्य बाजार में प्रसिद्ध साड़ी सेंटर चलाने वाले व्यापारी अचानक परिवार के साथ गायब हो गया। इस बात को 1 महीना बीत चुका है। पता चला है कि इस व्यापारी ने क्रिकेट सट्टे में बड़े पैमाने पर अपने पैसे निवेश किए थे और सट्टे में हार जाने की वजह से यह व्यापारी बर्बाद हो गया। इस व्यापारी ने शहर छोड़ने से पहले कई मित्रों से कर्ज के तौर पर रुपए उधार लिए थे, जिनमें कुछ पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का भी समावेश है, जिन्हें इस व्यापारी द्वारा अब चूना लगा दिया गया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद।